हेलो फ्रेंड्स, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री विद सौरभ सिंह में आपका स्वागत है। मैं सौरभ सिंह आपके बीच में लेके आया हूं एग्जाम्पल नंबर 34। इसके पहले एग्जाम्पल नंबर 33 तक हो गया था। 34 के बाद मैं आपके बीच कंटिन्यू करूंगा। एग्जाम्पल नंबर 34 में देखिएगा, इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे आप लोग। ये देखो, कार्बन की कैसी श्रृंखला है, रेखीय श्रृंखला, लीनियर कार्बन चैन, कार्बन की रेखीय श्रृंखला। यह कार्बन की रेखीय श्रृंखला आपको दिया गया सब, और कार्बन की रेखीय श्रृंखला का नामकरण कैसे करेंगे मैं आपके बीच में आसान तरीके से बताने का प्रयास करूंगा। अब 34 एग्जांपल पर मैं आपके बताता हूं आपको। देखिएगा, अगर हम किसी भी कंपाउंड का नामकरण करते हैं, अगर वह लीनियर होता है तो उसमें हर मोड़ पर कार्बन एटम का क्या कर देते हैं, काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 and 11। टोटल कार्बन की संख्या कितनी की हो गई, 11 की। जब टोटल कार्बन की संख्या 11 की हो गई तो उसके लिए होगी 11 के लिए बढ़ते अनडेक्ड। और आपको पता है कि इनमें कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है। अगर कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होता है तो उसके लिए सफिक्स हम जोड़ते हैं, उसका नाम होता है ए। If carbon and carbon is directly attached with single bond, then suffix added a नहीं। अगर कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है तो आर्बिट्रेशन नॉमेनक्लेचर करते समय हम लोग सफिक्स एड का प्रयोग करते हैं, जैसे अनडेक्ड। अब इसमें आपको दिख रहा है कि कार्बन की जो श्रृंखला है वो कैसी है, रेखीय है, और अगर इसमें सिंगल बॉन्ड तो एड जोड़ देते हैं तो इसका नाम हो जाएगा अनडेक्ड। ऐसे आपको दिए गए सभी कंपाउंडों का आर्बिट्रेशन नामकरण आसानी से कर पाएंगे। एग्जांपल नंबर 35 को कैसे सॉल्व करेंगे आपको पता है, जैसे आप लोग प्रीवियस वीडियो में करते चले आए हैं कि जहां से सब्स्टिट्यूएंट नजदीक होता है, यानी कि जहां से प्रतिस्थापी नजदीक होता है, हम लोग गिनती वहीं से करना प्रारंभ कर देते हैं कार्बन नंबर। अब अगर इसके लिए हम देखें, यहां से गिनती करेंगे तब पर भी दूसरे नंबर पर प्रतिस्थापी है, और इधर से गिनती करेंगे तब पर भी दूसरे नंबर पर प्रतिस्थापी। यहाँ पे Cl प्रतिस्थापी है और यहाँ पे Br प्रतिस्थापी है, और Br को कहते हैं ब्रोमीन, और ब्रोमीन स्टार्ट होता है B से। Cl को कहते हैं क्लोरीन, और क्लोरीन स्टार्ट होता है C से। अब अल्फाबेट में देखेंगे तो B पहले आएगा, C बाद में आता है, तो हम लोग क्या करेंगे, गिनती करते समय जहां से Br यानी कि ब्रोमीन नजदीक आएगा, गिनती हम लोग इस करना प्रारंभ करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 and 8। अब देखिएगा मैं दूसरे नंबर पर Br, हमने बोला था कि अगर अल्फाबेटिकली में जो पहले आएगा उसका नामकरण हम लोग पहले करेंगे। B पहले आता है, फिर उसके बाद C आता है, तो पहले B वाले का नामकरण करेंगे, फिर उसके बाद C का करेंगे। समझ में आया जी। दूसरे नंबर पर Br, इसको क्या पढ़ेंगे, 2 ब्रोमो। और 7 नंबर पर क्या जुड़ा है, Cl। 7 Cl के लिए पढ़ेंगे लोग 7 क्लोरो। टोटल कार्बन का जो चैन है कितने का, 8 का। 8 के लिए पढ़ते हैं ऑक्ट। सिंगल बॉन्ड है सब में तो सफिक्स जुड़ेगा ए, ये क्या हो जाएगा, 2 ब्रोमो 7 क्लोरो ऑक्टेन। 2 ब्रोमो 7 क्लोरो ऑक्टेन। अब आते हैं एग्जांपल नंबर 36 पर। एग्जांपल नंबर 36 कैसे सॉल्व करेंगे, अगर देखिए आपको तो अब समझ में आ गया होगा कि जहां से सब्स्टिट्यूएंट यानी कि जहां से प्रतिस्थापी नजदीक होंगे, गिनती को इस करना प्रारंभ कर देंगे।
तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ से जब गिनती करेंगे तो दूसरे नंबर पर Br यानी कि ब्रोमीन है, और इधर से गिनती करना चालू करेंगे तो 1 2 3 चौथे नंबर पर Cl है। तो पहले 2 वाला आता है, फिर उसके बाद कहीं पे 4 आएगा। मतलब 2 गिनती करने में आसानी होगी, 4 गिनती करने में कठिनाई हो सकती है। मतलब 4 गिनती तक जाने में आपको समय लगेगा, लेकिन 2 तक में समय कम लगेगा। तो गिनती हम लोग वहीं से करना प्रारंभ कर देते हैं जहां से उसकी संख्या नजदीक है। ठीक है भाई, कर दिया। अब आपको समझ में आया होगा कि सर जी जहां पे ये Br है, ब्रोमीन, यह ABCD में पहले आता है B, फिर उसके बाद कहीं पे आता है C। तो हम लोग बोलेंगे कि सर जी B वाले का नामकरण पहले कर देते हैं, फिर उसके बाद हम लोग C वाले का करते हैं। कोई समस्या नहीं। चलो दूसरे नंबर पर B आ रहा है, तो क्या पढ़ेंगे 2 ब्रोमो। 3 पे Cl आया तो क्या पढ़ेंगे 3 क्लोरो। टोटल कार्बन का जो सीरीज है वो कितने का है 6 का, और 6 कार्बन के लिए लोग पढ़ते हैं हेक्स। 6 कार्बन में पढ़ेंगे हेक्स, और कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड तो जुड़ जाएगा एन, ये नाम हो जाएगा इसका 2 ब्रोमो 3 क्लोरोहेक्सेन। 2 ब्रोमो 3 क्लोरोहेक्सेन। एनी प्रॉब्लम? एग्जांपल नंबर 37। एग्जांपल नंबर 37 में क्या करेंगे, अगर हम लोग यहां से कैलकुलेट करें 1 2 3 1 2 3, सेम कंडीशन, मतलब Br और Cl के बीच कंफ्यूजन हो गया कि किसका नामकरण पहले करेंगे और गिनती कहां से करना प्रारंभ करेंगे। तो कंफ्यूजन की कोई बात नहीं। Br जहां से नजदीक यानी कि B वाला जहां से नजदीक होगा, गिनती हम लोग वैसे करना प्रारंभ कर देंगे। तो आप लोग बोलोगे कि 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है भैया। अब तीसरे नंबर पर Br होगा, जिसको क्या पढ़ेंगे 3 ब्रोमो। 3 ब्रोमो। 5 पे क्या जुड़ा Cl, पढ़ेंगे 5 क्लोरो। 5 क्लोरो। टोटल कार्बन की संख्या 7। 7 के लिए पढ़ते हैं हम लोग हेप्ट। सिंगल बॉन्ड है तो क्या जुड़ेगा एन, नाम हो जाएगा इसका 3 ब्रोमो 5 क्लोरोहेप्टेन। एग्जांपल नंबर 38। यह थोड़ा सा आपको दिख रहा होगा कि ABCD का बड़का वाला यम है। अगर ABCD का बड़का वाला यम है तो इसका नामकरण कैसे करेंगे हम लोग उस पर देखते हैं। सब कुछ जैसे ये सब किया गया वैसे इसको भी करना, और यह तो और ही आसान लगेगा। यहाँ पे कोई आपका सब्स्टिट्यूएंट और कोई प्रतिस्थापी नहीं जुड़ा, ना कोई फंक्शनल ग्रुप जुड़ा है, तो डायरेक्ट बस कार्बन का जितनी संख्या होगी उसका कर दीजिएगा, और कार्बन कार्बन के बीच आपको दिख रहा है सिंगल बॉन्ड है, तो एक जोड़ दीजिएगा। चलो गिनती चाहे जिधर से कर लो, क्योंकि यहाँ पे कोई प्रतिस्थापी नहीं है। टोटल कितना कार्बन 5। 5 कार्बन के क्या पढ़ेंगे पेंट। 5 कार्बन के पेंट। कार्बन कार्बन के सिंगल बॉन्ड है तो आप क्या लिखेंगे एन, इसका नाम हो जाएगा पेंटेन। एग्जांपल नंबर 39। एग्जांपल नंबर 39। अब आपको समझ में आ रहा होगा तो यह तो ई आ गया, ई का तो नाम ई होता है। तो बताइए सर जी कहां से सब फालतू चीज पढ़ा रहे हैं कि यहाँ पे ई का नामकरण करना है, ई का नाम लिखना है? नहीं बेटा, यह केमिस्ट्री है, ये ध्यान रहे आपको, यह अंग्रेजी नहीं है कि इसको ई पढ़ेंगे। अब देखो यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा कि जब यहाँ पे ई टाइप का है तो हमेशा कार्बन के लॉन्ग चेन यानी कि कार्बन की लंबी श्रृंखला को ढूंढते हैं। देखो 1 2 3 4 5, 5 कार्बन की लंबी श्रृंखला। तीसरे नंबर पर यह जो आपका लाइन यानी कि यह जो आपका डैश टाइप में बना है, सिंगल बॉन्ड जो बना है, इसका मतलब यह है मेथिल। तो 3 नंबर पर क्या जुड़ा आपका मेथिल, इसको लिखेंगे 3 मेथिल। 3 मेथिल हो गया। अब ध्यान दें टोटल कार्बन की संख्या कितनी की 5। 5 के लिए क्या पढ़ेंगे पेंट। कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड तो क्या पढ़ेंगे एन, तो नाम हो जाएगा इसका 3 मेथिल पेंटेन। समझ में आया? आया जी आप लोग को? अगर नहीं समझ में आया तो
तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। एग्जाम्पल नंबर 40, एग्जाम्पल नंबर 40। अब यहाँ पे यन होता है, यन का नामकरण करना हमको। ये सब कार्बन की एक प्रकार से रेखीय श्रृंखला है। कार्बन की रेखीय श्रृंखला का नामकरण कैसे करें इसमें हमको बताना है। कार्बन की रेखीय श्रृंखला, और कार्बन की रेखीय श्रृंखला का नामकरण करने के लिए गिनती करो कार्बन का 1 2 3 4। 4 कार्बन है तो 4 कार्बन के पढ़ते हैं ब्यूट, और सभी कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड तो क्या बोलेंगे एन, तो यह हो जाएगा नाम इसका ब्यूटेन। एग्जांपल नंबर 41, एग्जांपल नंबर 41, इसको ध्यान दीजिए। आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे कार्बन और कार्बन एक दूसरे के साथ रिंग बना रहे हैं। जब कार्बन और कार्बन एक साथ रिंग बना रहे हैं तो हमेशा नामकरण करते समय फार्मूला ध्यान में रहे। सेकेंड डिग्री पूर्व मीन्स अगर कार्बन कार्बन के बीच रिंग आता है तो उसके लिए वो साइक्लोहेक्सेन यूज करते हैं। यहाँ पे अब वही चीज आपको ध्यान देना है। एग्जांपल नंबर 41 में क्या बोलेंगे कि कार्बन कार्बन के बीच अगर यहाँ पे रिंग के टाइप में संरचना है और कार्बन की यह कह सकते हैं बद्ध श्रृंखला है, तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या ढूंढेंगे प्रतिस्थापी। अगर प्रतिस्थापी मिल जाता है तो काम हो जाएगा, अगर प्रतिस्थापी नहीं मिलता है तो जाएंगे हम लोग साइक्लोबॉन्ड पर। कार्बन कार्बन की बंध श्रृंखला में क्या लिखेंगे साइक्लो। अब टोटल कार्बन की संख्या 1 2 3 4 5 6, टोटल कार्बन की संख्या 6 के लिए लिखते हैं हेक्स। कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है 1, तो इसका नाम हो जाएगा साइक्लोहेक्सेन। आसान लग रहा होगा। अब आते हैं एग्जांपल नंबर 42 पे। एग्जांपल नंबर 42 जैसे हम लोग 41 किए वैसे 42 भी सॉल्व करना है। और 42 को सॉल्व करने के लिए क्या बोलेंगे कि कार्बन की गिनती कर लो 1 2 3 का। 3 कार्बन है और यहाँ पे कार्बन और कार्बन एक दूसरे के साथ रिंग बना रहे हैं। कह सकते हैं कि कार्बन और कार्बन एक दूसरे के साथ बंध श्रृंखला में जुड़े हुए हैं, तो इसके लिए हम लोग लिखेंगे साइक्लो। टोटल कार्बन की संख्या 3 के लिए क्या लिखेंगे प्रोप। 3 कार्बन के लिए प्रोप। कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है तो क्या लिखेंगे एन, तो इसका नाम हो जाएगा साइक्लोप्रोपेन। ऐसे इसमें आ जाता है। कार्बन की गिनती 1 2 3 4 और 5। 5 कार्बन है और उसके पहले तो रिंग है। जब रिंग है तो रिंग वाले का नाम पहले करेंगे भैया। तो रिंग के लिए हम क्या लिखेंगे साइक्लो। रिंग के लिए साइक्लो। और टोटल कार्बन की संख्या 5 के लिए क्या लिखेंगे पेंट। सिंगल बॉन्ड है तो एन, नाम हो जाएगा साइक्लोपेंटेन। 44 पर आते हैं। एग्जाम्पल नंबर 44। एग्जाम्पल नंबर 44 को सॉल्व करेंगे और यहां पे ध्यान दीजिए NO2 का मतलब यह प्रतिस्थापी नहीं है, यह क्या है फंक्शनल ग्रुप। मतलब क्रियात्मक। Cl क्या है प्रतिस्थापी सब्स्टिट्यूएंट। तो गिनती कर लो जहां से ये सब नजदीक हो जाएंगे तो 1 2 3 4 5 6। तो 1 नंबर पर Cl यानी कि प्रतिस्थापी का नामकरण पहले करते हैं, हमेशा ध्यान रहे। तो 1 नंबर पर Cl तो 1 क्लोरो। फिर कार्बन की बंध श्रृंखला है तो साइक्लो। कार्बन की संख्या 6 के लिए हेक्स। सिंगल बॉन्ड है एन। दूसरे नंबर पर NO2, तो NO2 के लिए लिखते हैं 2 नाइट्रो। तो इसका नाम हो जाएगा 1 क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन 2 नाइट्रो। समझ में आया बेबी? क्वेश्चन समझ में आया आप लोग को? अब इसके बाद 44 के बाद 45
से आगे मैं कंटिन्यू करूंगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। आपके एक लाइक से, आपके एक शेयर से और आपके एक सब्सक्राइब से अंदर से जो कॉन्फिडेंस की फीलिंग आती है वह मैं इस वीडियो के जरिए आपको बताने का प्रयास करता हूं, इस क्वेश्चन के जरिए आपको बताने का प्रयास करता हूं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।